अपनी दूसरी बीवी के कपड़े धुलवाए, खाना बनवाए, घर की सफाइयां करवाए। आप बदअखलाक हैं, बदजुबान हैं, बद किरदार आप शुरू से हैं। असल में आप जानते नहीं हैं ये इंसान है क्या चीज। बाप नाम की चीज तो इसमें कोई चीज ही नहीं है। बाप की सपोर्ट की बजाय बाप की ये जलालत तो बीच में तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बाप, बस क्या बताऊं आपको, इस बंदे ने तो मुझे बिल्कुल मार दिया हुआ था। ये समझे कि ये बच गए हैं दोनों। करिश्मा है कि मैं ये अभी जिंदा हूं और मैं होश में हूं, वरना होश में ना होता। मेरे नाना का प्लॉट मेरी माँ के थ्रू बिकवाया इस बंदे ने। ये सारी फैमिली मुजरिम है। और जब मैं इस बंदे के घर गया हूं, इसका मुझे पैगाम यही आया कि मैं तेनू मरवा देंगा। रंगीन मिजाजियां भी देखेंगे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात कि मैं क्लियर लफ्जों में बोल दूं। मैं बेसिकली थोड़ा बदतमीज टाइप आदमी, उसी की तरह का, सेम ऐसा ही। वो सारे मीडिया पे बैठ के ये कहेगा कि हाँ मैं ये हूं। हो सकता है दिल के अंदर कहीं किसी कोने में इससे गंदी गालियां मेरे अंदर पड़ी हूं। लानत भेजता हूं मैं इसके घरों पे, इसकी गाड़ियों पे और इसकी बच्चों की परवरिश पे। 4 दफा जिंदा किया जाए, 4 दफा मारा जाए। लानत है ऐसी बेपता पे, लानत है ऐसी परवरिश पे, और लानत है आज तुम्हारी इस पोजीशन पे। तेरे पास शराब पीने के पैसे होते थे, तेरे पास फीड कराने के पैसे नहीं होते थे। इस बंदे का इतना खौफ मेरे अंदर था कि मैं दुकान से चोरी करके लाकर चीजें पूरी कर देता था। माँ बहन की गंदी गालियां बेटा बाप को नहीं देता। लानत है ऐसे बाप पे कि भाई हेल्प हेल्प, वो तुम जम्या नहीं। ये सारा कुछ हकीकत है। ये बचपन के वाकयात नहीं है, ये स्टिल थ्रू आउट जब तक हम रहे हैं। देखें जी, 20-21 साल की उम्र तक रहे हैं। वालदा के बाद कट ऑफ हो गया, उसके बाद बच्चों की बारी आ गई। ये इस तरह रहा है। एजुकेशन जो मेरे भाइयों की या जहां तक मेरी है, वो स्टेप फादर ने। ये क़यामत के दिन तक मैं उस इंसान का देनदार हूं। मैंने पहले भी बताया, मेरा ख्याल है कि 2 साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले मैं भाग गया था, क्योंकि मेरी इनसे ज्यादा बुरी हालत होनी थी। तो शादी के बाद एक बंदा अपने 16-18 साल के बच्चे को ये कहे गंदी गलीज गालियों के साथ कि कल तू कॉलेज जाना, तू नहीं जाना। अब आप अपने जवान बेटों से अपनी नई नवेली दुल्हन के कपड़े धुलवाओगे, सफाइयां करवाओगे, तो कौन सा बेटा रहेगा वहां पे। एक तो यार तशद्दुद एक अलग चीज है। आप इज्जत भी नहीं करते, बच्चों से प्यार भी नहीं करते, आप बदअखलाक हैं, बदजुबान हैं, बद किरदार आप शुरू से हैं। ये सारा कुछ हकीकत है। असल में आप जानते नहीं हैं ये इंसान है क्या चीज। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं इस बंदे को। बाप नाम की चीज तो इसमें कोई चीज ही नहीं है। जिस एज में हम भागे हैं घर से, जिस एज में औलाद भागी है, बाप की सपोर्ट की बजाय बाप की ये जलालत तो बीच में तो कुछ नहीं कर सकता। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे ਨੂੰ मार रहा है कुत्ते की तरह, तू नखेद है। ये बाप की सपोर्ट है, ऐसा बाप। बस क्या बताऊं आपको, मैं इस वक्त सरवाइव कर रहा हूं। अब जैसे ये घर है, ये इसका मैं 30,000 पर मंथ रेंट है। गाड़ियां मेरे पास 3 है, इसका कुछ नहीं है। इसने बेशक मेरे नाना का, वरना इस बंदे ने तो मुझे बिल्कुल मार दिया हुआ था। ये समझे कि ये बच गए हैं दोनों। खुदा का को करिश्मा है कि मैं ये अभी जिंदा हूं और मैं होश में हूं, वरना होश में ना होता तो आज आप मेरे सामने बैठ के इस तरह आपको ये पता ना चलता कि ये असल में क्या है। आप अपने 15 साल के बच्चे को ये कहेंगे कि जब गेट से बैनू आया, वह पढ़, जब बोतल फड़ लिया। तो अब एक बाप ये कहे अपने बेटे को कि जा बेटा, उसकी क्या परवरिश हो रही है। मेरे नाना का प्लॉट मेरी माँ के थ्रू बिकवाया इस बंदे ने। ये मेरी आंखों से देखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरी जो वालदा ने मुझे बताया है, ये वो बात है कि उन पैसों से धनक रसाला बनाया। धनक रसाला बना के क्या कि वो याशी का अड्डा भी था इसका। एक घर तो खैर इसका एक जेल भी था ना, सेल, जहां पे 4 मुजरिम रहते थे, 1 माँ 3 बेटे, जिन पे इसने आके तशद्दुद इसने मनवाना होता था कि हमने बॉम्ब कहाँ रखा है। इस पूरी फैमिली में ये सारी फैमिली मुजरिम है, जिसमें मेरी फुफियां, मेरा चाचा, सारे जानते हैं क्या है ये बंदा। इन सब में से किसी एक ने ये नहीं कहा कि जा हसन निसार हम तेरा बाइकआउट करते हैं, तू अपने बच्चों के साथ ये करता है। ये सारी कम्युनिटी, इसके दोस्त, ये सारे मुजरिम हैं। 15 साल का बच्चा को 4-5 लफंटर आए हुए हैं, सारे याश। बाकी आप खुद समझदार हैं, पूरी दुनिया बेवकूफ नहीं है। ट्रे में ला के बर्फ विद आइस क्यूब्स, आइस बॉक्स, शहनशाही, ये पल्ले तेरा कख नहीं है, तो वो सर्व कर रहा है। ये तमाशाई देखते रहे, तमाशाई बने रहे हैं सारी जिंदगी। ये इसके दोस्त तमाशाई बने रहे हैं। मैं फिर भी, मैंने कहा यार शायद मेरे से ही कोई गलती हुई है। मैं फिर भी माफी मांगने चला गया। पता नहीं मेरी कुंद दिमाग था ना।
अभी भी खैर कौन दिमागी, दादी ने बुलाया था। अच्छा, उसमें भी दादी ने बुलाया था कि प्यो को माफी मांगो। मैं ओके आ रहा हूँ। मैं दादी को मिला, दादी के बाद मैं कमरे में गया, तो महसूस लेटे हुए थे एंड मुंह पे तौलिया रख के, तौलिया टाइम मुझे देखा तो करंट लगा। तू इथे किथे? मैं कहा जी की हो गया? वो तू इथे ना कर, मैं तेन मरवा देंगा। ये बाप होते हैं। और जब मैं इस बंदे के घर गया, इसका मुझे पैगाम यही आया कि मैं तेनू मरवा देंगा। पहली बात तो ये कि तुम्हारी ग्रूमिंग ही गंदी थी, तुम्हारी परवरिश जिसे आप कहते हैं औलाद पालना, वो ही गलाजत से भरा हुआ था। जाहिर है बेटे हैं वहां जिस घर में रह रहे हैं वो देखेंगे तो सही, रंगीन मिजाजियां भी देखेंगे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात कि मैं क्लियर लफ्जों में बोल दूं? मुझे सपोर्ट मिल गई मेरे पहले स्टेप फादर की। बाप ने बाप की कमी पूरी की। मैं बेसिकली थोड़ा बदतमीज टाइप आदमी, उसी की तरह का, सेम ऐसा ही। ये तो हाथ बाद में चलाता है, मैं हाथ पहले चलाता हूं, बात बाद में करता हूं। तो मुझे सपोर्ट मिली मेरे स्टेप फादर की। तो बेसिकली तरबियत जो होती है ना, वो बाप बच्चों का आइडियल होता है। जो मर्जी कर रहे हैं वो अपने बाप को कॉपी जरूर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। उसके बाद इनको ये तवक्को नहीं थी खास तौर पे मेरे से कि ये उठेगा और ये नीलाम कर देगा। वो सारे मीडिया पे बैठ के ये कहेगा कि हाँ मैं ये हूं, मेरी वर्थ ये है, मैंने अपनी औलाद के साथ ये किया, पहले अपनी बीवी के साथ ये किया, बाद में अपनी औलाद के साथ ये किया। पहला इंटरव्यू शेफर साहब ने जो दिया वो दिया गालियों का। नहीं देनी चाहिए थी गालियां, लेकिन उसने गलत नहीं दिया। हो सकता है दिल के अंदर कहीं किसी कोने में इससे गंदी गालियां मेरे अंदर पड़ी हूं, ये मुमकिन है, या शायद हैं। मैं बीमार हालत में घर से भागा था, अपनी टाइफाइड था मुझे जिस दिन मैं घर छोड़ के भागा था। इन भाइयों से 2 साल पहले टाइफाइड की हालत में भागा हूं। उसके पास 3 घर हैं, 3 घर हैं। बेलीपुर का घर देखा हुआ आपने, कितना बड़ा है? उसके पीछे मुलाजमों के कमरे देखे हैं, जहां इन्हीं का सेक्रेटरी आसिम से मिले हो कभी? जेड़ा लोगों को फोन करे तो कहता जी नाफरमान औलाद थी। और कुत्ते के बच्चे, नाफरमान औलाद की जाती है, होती नहीं है कोई भी औलाद नाफरमान। तो घर तो तू गोली मार, तेरी औकात ही नहीं थी। तू एक कमरा दे देता इन्हें कि चलो कम से कम ट्रीटमेंट करवा देता, तू तो किसी डॉक्टर को फोन करता, डॉक्टर आके ट्रीट करता। ये कसमिया बात है कि कभी भी औलाद नाफरमान नहीं होती किसी की। भाई नाफरमान औलाद बनाई जाती है अपने अमल से। ये 4 जिंदगियां खा के बैठा हुआ है, इसके 4 कसास बनते हैं। जायदाद जदूद जड़िए वो सारा कुछ पासे रख दो ना, 4 दफा जिंदा किया जाए, 4 दफा मारिया जाए, 4 कसास इस इंसान के बनते हैं। फिर वो लोग भी बराबर के मुजरिम है जो इसके हल्का अहबाब में थे। वो मैं नाम लूं, एक एक का नाम लूं ना, तो उस बंदे को याद आ जाएगा अच्छी तरह कि हाँ ये बंदा ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये बेसिकली तशद्दुद पसंद शुरू से ही है, जो हकीकत है शुरू से ही है। जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया भाइयों ने, जब ये भी चले गए, तो इन्हें ये बहुत बड़ा गिला था ना कि मेरे 3 मुलाजिम घर से भाग गए, 3 मुलाजिम भाग गए, बेटे नहीं। बच्चे सारे शरारती होते हैं, उन्हें संभालने की टेक्निक होती है। अभी जैसे ये कल परसों मैं इसका एक और इंटरव्यू देख रहा था कि मैंने तो अपने बच्चों को कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। ये इंटरव्यू में अल्फाज बोल रहा था। इंतहाई झूठा इंसान, लोग जिसको इतना इंटेलेक्चुअल समझते हैं, ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर भी नहीं है, एक गंदा तरीन इंसान होता है, ये उनसे भी नीचे वाली चीजें। इसने अगर अच्छा पाला होता, अच्छे तरीके से रखा होता, तो मैं आज अपनी वालदा से बैठा गिला कर रहा होता कि वो औरत गलत थी। मेरी तालीम पे और मेरे भाइयों की तालीम पे जिस शख्स ने खर्च किया है ना, और उस बंदे के माथे पे कभी बल नहीं देखा मैंने। दिल से मैं कहता हूं कि दुआएं निकलती हैं ऐसे बंदे के लिए। और लोग कहते हैं सौतेला बाप, ये सौतेला बाप बंदा। मैं दिल से दुआ करता हूं, या अल्लाह ये मेरा सगा बाप क्यों नहीं था? क्या तेरे हालात शुरू से ऐसे थे? बीच में तेरे पास शराब पीने के पैसे होते थे, तेरे पास फीड कराने के पैसे नहीं होते थे। इस बंदे का इतना खौफ मेरे अंदर था कि मैं दुकान से चोरी करके लाके चीजें पूरी कर देता था। 4 किलो चीनी लाया ना, तो वो हिसाब लगा लो कि मुखी कि मैं तेरी मानो कि मैं खत्म हो गई। तो मैं वो चीजें तक मैं दुकान से चोरी कर लाता था। बाकी का यार खुद ही अंदाजा कर लो। अभी भी मैं फिर भी पर्दे रख के आऊं। वो अल्लाह माफ करे। हेल्प क्या होती है? बेटे को हेल्प करनी है इसने, बेटे को, मैं अपने बेटे को हेल्प करूंगा? लानत है ऐसे बाप पे कि भाई वो हेल्प। और तू जम्या नहीं। मेरी ये डिमांड है
इनका ट्रीटमेंट कराए। मैं जो ना इसकी थूकता नहीं हूं, इसके पैसों पे, इसके घर पे, इसकी गाड़ियों पे। इसका जो काम बनता ना वो करे, इंसान बने। जानवर तो ये शुरू से रहा हमारे साथ। वो जो भी है कि भाई उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराएं, उसको शेल्टर दे बकायदा। इसका जो फर्ज बनता है वो करे। और मैंने क्या पैगाम देना, बस ठीक है, ये काफी है यार मेरा ख्याल।